भगवान श्री रामभद्र जी ने चित्रकूट धाम में श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया। इतना प्रमाण तो है, अपने हाथ से श्रृंगार किया। एक बार की घटना गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार सुन कुसुम सुहाए, निज कर निज कर निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने अपने हाथ से श्रृंगार किया और आदर पूर्वक श्री किशोरी जी को पहनाया। निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर। आदर पूर्वक श्री किशोरी जी को वो पुष्पों के हार आभूषण पहनाए। उसी समय एक बहुत बड़ा व्यवधान हुआ। इंद्रपुत्र जयंत आता है, श्री किशोरी जी के चरण में चोंच से प्रहार करता है। इसके चोंच नहीं थी, लेकिन इसने रूप बदला। सुरपति सुतधर वायस वेशा, सठ चाहत रघुपत बल देखा। इसने कौए का रूप धारण किया, कौआ बना और श्री जानकी जी के चरणार बिंदों में चोंच से प्रहार कर दिया। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इसने हृदय स्थल पर प्रहार किया, लेकिन हम लोगों का तो यही मानना है कि चरण में प्रहार किया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये दिव्य श्री रामचरितमानस की कथा जो आदेशित कर रही है, उसी को मैं प्रतिपादित कर रहा हूं। सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। इससे लगता है कि भगवान जो महाराज करना चाहते थे वो नहीं किया। तो संतों ने अनुरोध किया तो भगवान ने आश्वासन दिया कि अब ये त्रेता में नहीं होगा महाराज, जब द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा तो ये ब्रज भूमि पर होगा। यहां कामदगिरि है, वहां गोवर्धन जी होंगे। यहां राम है, वहां कृष्ण होंगे। लेकिन इस प्रसंग से प्रेरणा क्या मिल रही है? ये अरण्य कांड का प्रसंग है। यहां दो पक्षी हैं,
एक तो महाभाग परम बड़भागी श्री जटायु जी महाराज, और ये अभागा पक्षी कौआ बन गया जो इंद्र का पुत्र जयंत, ये अभागा है। इस जयंत ने भगवान के बल की परीक्षा ली, प्रभाव देखना चाहता था कितना बड़ा प्रभाव है। मैंने एक दिन चर्चा की थी कि भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और न ही भगवान का प्रभाव कितना है यह देखने की और समझने की कोशिश करना चाहिए। जिसने भी भगवान की परीक्षा ली उसका अस्तित्व नष्ट हुआ। और जिसने भगवान की प्रतीक्षा की भगवान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। जयंत परीक्षा लेने आया था और जटायु जी प्रतीक्षा कर रहे थे। मरत न मैं रघुवीर बिलो के तापस वेश बनाए, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोलो प्रतीक्षा कर रहा था कि नहीं? जटायु जी ने भगवान की प्रतीक्षा की। महाराज दशरथ भी अंत समय प्रभु राम की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन महाराज श्री दशरथ को यह सौभाग्य नहीं मिला कि श्री राम भद्रजू आ जाते और दशरथ जी महाराज को अपनी गोद में लेते और प्रभु श्री राम के हाथों से महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होता है। ये सौभाग्य दशरथ जी महाराज को नहीं मिला, लेकिन ये सौभाग्य तो गिद्धराज जटायु को मिला जो भगवान की गोद में लेटा हुआ है और तह की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। भगवान ने अपने हाथ से अंत्येष्टि की श्री जटायु जी महाराज। ये प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जयंत ने जब प्रहार किया श्री किशोरी जी के चरणारविंद में, तो श्री किशोरी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने देखा कि ये रुधिर धार निकल रही है। अरे क्या हुआ? तो दृष्टि गई, एक कौआ उड़ रहा है। भगवान समझ गए, अच्छा इसी ने यह किया, यह कार्य इसी ने किया। इसका ये दुस्साहस तो सीख धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। भगवान ने एक तृण का उठाया और वो तृण कुलिस बन गया। क्या बन गया? कुलिस बन गया। जैसे ही भगवान ने जयंत के पीछे वो बाण छोड़ा तो ये घबरा के पिता के पास पहुंचा। धर निज रूप, इसने रूप परिवर्तन किया, रूप बदल दिया इसने। कैसा रूप बनाया? बोले जो उसका मूल रूप था, धर निज रूप गए पितु पाही
राम विमुख राखा तहि नाहि। अपना मूल रूप बना करके जब पिता के यहां पहुंचा, धर निज रूप, बोला मुझे बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा तू घर में आ गया, तुझे कौन मार सकता है, किसकी हिम्मत है, घबराता क्यों, मारने वाला कौन है। जयंत ने कहा पीछे देखो। इंद्र ने जैसे ही देखा पीछे तो बाण था। ये बाण साधारण नहीं है। कोई बाण छोड़ता है तो बाण रुकता नहीं है। क्यों भाई, बाण रुकता थोड़ी है, लेकिन ये बाण तो रुका हुआ है। ये क्षमता केवल भगवान के बाण में है कि जहां चाहेगा वहां रुक जाएगा, अपना काम भी करेगा और वापस भी आ जाएगा। ये क्षमता केवल प्रभु के बाण में है और किसी दूसरे के में नहीं है। इंद्र समझ गया ये तो प्रभु का बाण है। जयंत से पूछा कि बहुत बड़ा कोई अपराध तूने किया है इसलिए ये भगवान का बाण तेरे पीछे है। नहीं, वैसे तो भगवान बड़े कृपालु और दयालु हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, लेकिन तूने बहुत बड़ा अपराध किया। पहले ये बता अपराध क्या किया। तो जयंत बोला मैंने सीता जी के चरण में चोंच मार दी। इंद्र बोला जब तू पैदा हुआ था तेरे चोंच थी ही नहीं, ये चोंच कहां से आ गई। जब पैदा हुआ था तब तो चोंच थी नहीं है, कि ये चोंच कहां से आई। चोंच तो पक्षी के होती है। तो जयंत बोला मैं पक्षी बन गया था। अच्छा पक्षी भी बना तू। अच्छा पक्षियों में कौन सा पक्षी बना, नाम बता। तो जयंत ने कहा मैं कौआ बना। इंद्र ने माथा पकड़ा, कहा बनना था तो हंस बन जाता, मूर्ख कौआ क्यों बना। पक्षियों में ही तुझे बनना था तो हंस बन जाता। और श्री जानकी जी तो चित्रकूट में है ना, तो लगता है तू चित्रकूट गया था। कहां, चित्रकूट ही गया था। मंदाकिनी के किनारे तू कौआ बना। किशोरी जी के चरणों तक पहुंच गया। इंद्र ने कहा जानकी जी के श्री चरणार विंदों में कृपा का सरोवर प्रवाहित होता है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो जाग कृपा निर्मल मति पावो। इंद्र ने कहा जानकी जी के श्री चरणार विंदों में तो कृपा का सरोवर प्रवाहित होता है। जासु कृपा निर्मल मत ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मत पावो। अरे वो जब कृपा के सरोवर के समीप तू पहुंच ही गया था तो उस कृपा के सरोवर में हंस बनके तुझे विचरण करना चाहिए था। क्या बनके, हंस बनके। अगर पक्षी ही बना था तू तो उस कृपा के सरोवर में हंस बनके तुझे विचरण करना चाहिए था, लेकिन तू कौआ बन गया। इंद्र ने कहा सुन जयंत, जिंदगी में तूने सबसे बड़ी भूल कर दी है। उस कृपा के सरोवर में
तू जब हंस बन के विचरण करता तो तुझे उसी कृपा के सरोवर में राम नाम के मोती भी मिल जाते, उनको तू चुनता। क्योंकि सरोवर में हंस जब रहता है तो मोती चुनता है। क्यों चुनता है कि नहीं? और किशोरी जी की कृपा समुद्र में, कृपा सरोवर में जो स्नान करेगा, अवगाहन करेगा, बोलो उस सरोवर में राम नाम के मोती मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जल्दी बोलो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। अगर यही बात, ये संस्कार इंद्र पहले दे देता जयंत को तो ये नौबत नहीं आती। जो अपराध करने के बाद संस्कार दे रहा है, अगर यही संस्कार बचपन में इंद्र जयंत को दे देता तो 55 में ये गलती नहीं होती। बचपन के संस्कार 55 तक काम आते हैं, मानी बुढ़ापे तक काम आते हैं। 55 का अर्थ है बुढ़ापा। 55 के बाद हम बुढ़ापे में ही तो प्रवेश करते हैं। लेकिन आज अपराध करके लौटा, तब इंद्र कह रहा है जयंत से कि बहुत बड़ी भूल हो गई, तुझे पक्षी ही बनना था तो कौआ नहीं हंस बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? हंस। और श्री किशोरी जी के चरणारविंदों में जो कृपा रूपी सरोवर प्रवाहित हो रहा है, उसमें राम नाम के मोती थे। विहार करता, विचरण करता और राम नाम के मोतियों को चुनता। अगर तू राम नाम के मोती चुनता तो इंद्र रोते हुए कहता है जयंत से कि तू चित्रकूट में हंस से परम हंस बन जाता, मेरे वंश का ही उद्धार हो जाता। बोलो, जितने भी संत हैं वो श्री किशोरी जी की कृपा रूपी सरोवर में हंस बन के राम नाम के मोती चुनते चुनते परम हंस बन गए कि नहीं बन गए? ये संत जो है हंस नहीं परम हंस हो गए। बस किशोरी जी की कृपा मिल गई और राम नाम राम 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 निरंतर जपते रहे, परमहंस बन गए। परमहंस परमहंस बन गए। रो रहा है इंद्र और कहता है कि तू राम विमुख हो गया है, इसलिए हट जा मेरी नजरों के सामने, हट जा, तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राम विमुख राखा तही नहीं। क्रोध में आ गया जयंत और कहता है मैंने अगर भूल की है तो उस भूल में आप भी सहभागी हैं। मैं कैसे सहभागी? अगर मैंने श्री राम भद्रजू की पत्नी पर प्रहार किया है, आक्रमण किया है, तो आपने भी एक ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया था। बोलो, इंद्र ने ऋषि पत्नी के ऊपर आक्रमण किया था कि नहीं? गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहेती कृपा करो रघुवीर। आपने भी ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया था। अगर आप में ये दोष ना होता तो शायद मेरे अंदर भी ये दोष ना आता। इसलिए हर पिता को चाहिए कि हम अपने चरित्र को संभाल के रखें, क्योंकि संतान पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। संतान पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आप साधारण नहीं हैं, आप केवल एक वंश को ही नहीं चला रहे हैं,
आप हमारी सनातन संस्कृति को चला रहे हैं, इसलिए चरित्र को संभाल के रखना पड़ेगा। केवल एक वंश को नहीं चला रहे हैं, आप सनातन संस्कृति को चला रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति कलंकित ना होने पावे, इस बात पर ध्यान देना होगा और विचार करना होगा। बस इतना कहकर के जयंत चला गया। सावधान ब्रह्मा जी के यहां भी गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी इसको ब्रह्मधाम से दुत्कार दिया, हटा दिया, हट यहां से, बहुत बड़ा अपराधी है। इतना बड़ा अपराध भगवान शिव के यहां पहुंचा। भगवान शिव ने कहा कि अरे घबराता क्यों है? जयंत ने कहा इसलिए कि मौत से सब घबराते हैं, मौत मेरे पीछे है। अरे भगवान शिव के यहां तू आ गया, भगवान शिव के यहां मौत कैसे प्रवेश कर सकती है? मौत की हिम्मत, चिंता मत कर। अब वो तो भगवान का बाण था। पार्वती जी ने कहा कि आप देखिए तो पीछे है क्या? जयंत बोला बाण है। अरे बाण तो है, लेकिन ये बाण किसके हाथ से भेजा गया? ये बाण श्री रामभद्रजू का है, ये साधारण बाण नहीं है। जब कोई बहुत बड़ा अपराध करता है तब भगवान का कोप भाजन बनता है, तब भगवान उसके पीछे अपना शस्त्र छोड़ते हैं। और ये तृण का तृण ते कुलुष कुलुष तृण करे, ये तृण कुलुष बन गया। भगवान शिव ने कहा ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लाओ मेरा त्रिशूल, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कीन मोह वश द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित। भगवान ने कहा इसका, भगवान शिव ने कहा इसका वध होना चाहिए, इस अपराधी को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लाओ मेरा त्रिशूल। और ये भागा, शिवधाम से भी भागा, ब्रह्मधाम से भागा, शिवधाम से भागा, किसी ने इसको शरण नहीं दी। एक बात बताएं, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठे तो ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो याद रखना उसे कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन गुरु की अगर कृपा है और गुरु की शरण में पहुंच जाए अथवा उसे गुरु मिल जाए तो कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल आती है और परमात्मा रूठा हुआ अपने कोप को वापस ले लेता है। क्यों भाई? ये गुरु की क्षमता है। यहां भगवान तो रूठ गया, हरि रूठ गया, लेकिन माता पिता ने भी संरक्षण नहीं दिया। ब्रह्मधाम में भी रहने की कोई गुंजाइश नहीं, शिवधाम में भी कोई गुंजाइश नहीं। अब तो ये भाग रहा था, मरता क्या ना करता, लेकिन एक संत मिल गए। कौन मिल गए? संत। देखो संत बड़े उदार होते हैं और बड़े सहज और सरल होते हैं। बंद हो संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई, हित अनहित नहीं कोई। और संत कौन है? जो नारद जी महाराज हैं, वो संत नहीं परम संत हैं। बोलो हैं कि नहीं? संत नहीं परम संत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जयंत ने नारद जी को नहीं देखा क्योंकि उसे मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित
संता। ये संत नहीं, संता का अर्थ है परम संत। ये परम संत है नारद जी, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े भजनानंदी हैं। इनसे ज्यादा कोई भजन नहीं करता है। भगवान का कार्य भी करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं। संत नहीं, ये परम संत है। नारद देख्यु विकल जयंता, लागी कोमल चित संता। कोमल चित संता, संत सरल चित जगत हित। कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि अरे ये तो किसी को देख ही नहीं रहा है, भाग रहा है। अच्छा एक बात आपको बताएं, बिना ब्रेक का वाहन आ रहा हो, बिना ब्रेक का, क्योंकि बिना ब्रेक का वाहन समझ में आ जाता है, क्योंकि साइड आइड कुछ देखता ही नहीं, वो ब्रेक ही नहीं है उसमें। बिना ब्रेक का वाहन आ रहा हो और आप सामने से जा रहे हो तो बोल, नष्ट है ही नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी है, चल रही है। नारद जी ने देखा अरे, तो थोड़ा साइड में हुए, और साइड में हुए तो देखा कि अरे एक्सीडेंट होने वाला है, कन्फर्म एक्सीडेंट होने वाला है। अब इस एक्सीडेंट को रोका जाए तो याद रखना, नारद जी ने दौड़ के हाथ दिया, अरे रुको 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 रुको। बोले क्या रुके बाबा, हम तो मरने जा रहे हैं, मरने वाला कहीं रुकता है? नारद जी ने कहा मरने जा ही रहे हो, लेकिन मरने के पहले अगर 2 मिनट हमारी बात सुन लो तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा। मरने तो जा ही रहे, लेकिन 2 मिनट की बात है, उसको सुन के आगे बढ़ना। कहे रुके कैसे, हमारे पीछे तो हम मारने वाला चल रहा है। कहे मारने वाला कौन है? कहे पीछे देखो तो बाण था। नारद जी ने कहा तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया, तुम खड़े तो हो जाओ। तो वो खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ जयंत, पीछे बाण रुक गया, वो भी रुक गया। नारद जी ने कहा कि तुम रुके हो, बाण रुका, और तुम चले हो, बाण चला। अच्छा ये बताओ, ये बाण तुम्हें मारने के लिए पीछे पीछे चल रहा है? कहां? जयंत बोला सबसे पहले पिताजी के यहाँ स्वर्ग में। अच्छा कितनी देर रहे? कहे रुके तो 10 ही मिनट है। कहा ये बाण कहाँ गया था? बोले पीछे ही था। अरे पीछे तो था, लेकिन तुम और बाण दोनों कितनी दूरी में बनी रही। इसके बाद कहां रुके? कहा ब्रह्मधाम भी गए, शिवधाम भी गए। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मधाम कितनी देर रुके? कहा ब्रह्मधाम में भी 10 मिनट रुके, शिवधाम में भी 10 मिनट रुके। बाण बोले का बाण अब भी पीछे है। अगर मारने का इरादा होता बाण का तो स्पीड बढ़ा देता कि नहीं? लेकिन इरादा नहीं है, मारने का इरादा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन मेरी बात मानो, मेरी बात मानो।
क्या मांगा? तुम थोड़ी देर रुके रहो, तुम रुके तो रहो थोड़ी देर, मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, थोड़ी देर रुके रहो। हमारी अपराध तो बड़ा हुआ है, हाँ हुआ तो बड़ा अपराध, लेकिन बाण इसी तरह से पीछे चलता रहेगा। कहाँ ये समय रूपी बाण पीछे चलेगा, और जहां भी तेरा समय आ जाएगा मरने का, वहीं ये बाण अपना प्रभाव छोड़ देगा। बोलो भाई, समय रूपी बाण सबके पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जहां भी समय आएगा वो समय रूपी बाण अपना प्रभाव कर देगा और तुम प्रभावित हो जाओगे। कहीं ये समय रूपी बाण चल रहा है, लेकिन एक स्थल ऐसा है कि जहां काल को चुनौती दी जाती है, जहां मौत कांपती है। अगर मेरी बात मानो तो तुम वहां चले जाओ। केवल संसार में एक ही जगह है और वो दूसरी जगह नहीं है। मेरी बात मानो। अच्छा बोलो, हम सभी संत यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में तुम भटक रहे हो, हैं? तुम भ्रमित भी हो रहे हो, भयभीत भी हो रहे हो। बोलो, हो रहे हो कि नहीं? भ्रमित भी हो, भयभीत भी हो और भटक भी रहे हो। लेकिन आज इस मंच से तुम्हें ये उपदेश दिया जा रहा है कि एक ही स्थान ऐसा है जहां भय भी समाप्त हो जाता है, भ्रम भी समाप्त हो जाता है। वह स्थल संसार में केवल एक है, प्रभु श्री सीताराम की शरणागति है। भगवान की चरण शरण में पहुंच जाओगे तो भ्रम भी मिट जाएगा और भय भी मिट जाएगा। भ्रम और भय से तुम मुक्त हो जाओगे। केवल एक ही जगह संसार में है, दूसरी है ही नहीं। भगवान की चरण शरण में आ जाओ। ये उपदेश संत देते हैं। जयंत को आज उपदेश कौन दे रहा है? बोलो, संत ही तो दे रहा है। ये भ्रमित मत हो, भयभीत मत हो, मेरी बात मानो, एक जगह चले जाओ। कहां? बोले, जहां भगवान हैं वहां उनके शरण में पहुंच जाओ, उनके चरणार बिंदों में समर्पित हो जाओ। तो जयंत बोला, वो तो चित्रकूट में है। कहे तो चित्रकूट ही जाओ। कहे वहीं से तो अपराध करके चला था मैं, वहीं से अपराध करके चला था। नारद जी ने कहा, अपराध करके चले हो ना, कोटि विप्रवद लागे जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू। बोलो भाई, ये दरबार किसका है? भगवान का है। जाओ, मेरी बात मानो। अच्छा बोलो भाई, एक भ्रमित जीव को, भयभीत जीव को किसी का उपदेश अगर भगवान तक पहुंचा रहा है तो बोलो, वो उपदेश और उपदेश देने वाला ईमानदारी से बताओ किस रूप में होगा? वो गुरु के रूप में ही होगा कि नहीं होगा, जो भगवान से मिला रहा है? भयभीत और भ्रमित जीव को, भटकते हुए जीव को आज सदमार्ग पर पहुंचाकर, सदमार्ग के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचाकर उसका कल्याण नहीं, परम कल्याण कर रहा है। ये अस्तित्व कौन, किसका है? ये अस्तित्व तो श्री गुरुदेव भगवान का है।
इसलिए आज नारद जी जैसे गुरु मिल गए जयंत। बोलो मिल गए कि नहीं? नारद जी जैसे गुरु। कहा तुम मेरी बात मानो, तुम वापस जाओ, चित्रकूट जाओ, वो भगवान के चरण शरण को स्वीकार करो। जयंत बोला समस्या इस बात की है कि अपराध तो बहुत जबरदस्त हुआ है, बड़ा भारी अपराध हुआ है। अगर हम पहुंच गए तो कहा बस पहुंचते ही तुम शरणापन्न हो जाना, सीधे साष्टांग प्रणिपात, और कुछ नहीं। कहे ठीक है, साष्टांग प्रणिपात करेंगे। फिर कहे बस तुम पड़े रहना, और क्या पड़े रहना। कहे प्रभु ने अगर ये पूछ दिया कि तू अपराधी है, आ गया अपराध करके भागा था, लेकिन वापस क्यों आ गया अपराधी? क्या दोबारा अपराध करना चाहता है? फिर तो जयंत कहता है कि मैं निरुत्तर रहूंगा, मेरे पास उत्तर है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपराध किया। नारद जी ने कहा नहीं, उत्तर है। क्या उत्तर है? बस तुम शरणापन्न हो जाना, और यदि प्रभु तुझसे पूछे कि तू अपराधी है, अपराध करके भागा था, तो अपराध क्यों किया था तू? नारद जी ने कहा कि बस ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत करना, महापुरुषों के सामने, देवताओं के सामने, भगवान के सामने थोड़ी सी बात करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। मंदिर में जाओ दर्शन करने, बहुत ज्यादा बातचीत मत करो। गुरु के सामने जाओ, ज्यादा बातचीत मत करो। सत्संग में जाओ तो बिल्कुल बातचीत मत करो, सत्संग ध्यान से सुनो। समझ रहे हो कि नहीं? ये नियम है, ये नियमों का पालन करना चाहिए। का सीधे शरणापन्न हो जाना, यदि प्रभु पूछे तो बोलना। क्या प्रभु ये पूछेंगे कि तूने अपराध क्यों किया, तो बस कह देना प्रभु आपके प्रभाव को देखना चाहता था। तो जयंत बोला कि अगर प्रभु ने ये कहा कि देख लिया प्रभाव, अब वापस क्यों आ गया? तो नारद जी ने कहा कह देना आपके स्वभाव को सुन के आ गया हूं, कि आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। आप जैसा कृपालु दयालु संसार में कोई है ही नहीं। जयंत बोला ये ज्ञान तो भगवान शिव ने भी नहीं दिया मुझे। ब्रह्मा जी के यहां भी गए, वहां भी नहीं मिला ये ज्ञान। पिता श्री ने भी ये ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने भी ये ज्ञान नहीं दिया, भगवान शंकर ने भी ये ज्ञान नहीं दिया। तो याद रखना, ये ज्ञान अगर नारद जी के द्वारा जयंत को मिल रहा है, तो इससे सत्य है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के द्वारा ही उपदेश मिल सकता है, ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है गुरु के द्वारा। बिना गुरु वाणी के संभव ही नहीं। जाओ, मैं जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव भगवान एक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं। क्या? कि अगर आप कृपा करके मेरे साथ चलते तो बहुत अच्छा रहता है। नारद जी हंस पड़े, बोले गुरु का ज्ञान परमात्मा तक पहुंचाता है, गुरु स्वयं नहीं जाता है। क्यों भाई? उपदेश देता है। अच्छा, अगर गुरु यही करने लगे कि प्रत्येक शिष्य को हाथ पकड़ के भगवान तक पहुंचावे, तो लाखों की संख्या में शिष्य हैं, तो गुरु अप डाउन ही करता रहे। क्यों भाई? अप डाउन ही करता रहेगा गुरु की क्या दशा होगी सोचो जरा। गुरु का मंत्र ले जाता है, मैंने ये मंत्र दे दिया है, ये ले जाएगा। और देखो इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा तुम्हें क्षमा भी कर देगा और स्वीकार भी कर लेगा। मंत्र में बड़ी ताकत है, बोलो है कि नहीं? स्वीकार भी करेगा वो परमात्मा और क्षमा भी करेगा। और मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरा स्मरण करना, मेरी यही विशेषता है कि जो स्मरण जहां करता है मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। जयंत वापस गया, चित्रकूट पहुंचा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पहुंचता है
पाहिमाम 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 कह करके शरणापन्न हो जाता है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाए निज कृत करम जनित फल पायऊ ओ अब प्रभु पाही शरण तकिया। पाहिमाम 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 मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, बहुत बड़े भक्त बनते हो, उद्दंडता इतनी बड़ी करते हो, फिर पाहिमाम 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 पाहिमाम। एक चेला हमारे पास आया, बोले आपकी सेवा करूंगा। विश्वास कर लिया मैंने, जोड़ी झंडा रुपया पैसा सब ले लिया। 2 महीने रहा। अब जितने पुराने चेले थे बोले हम लोग 6-6 वर्ष से रह रहे तो विश्वास नहीं किया आपने। और वो ध्रुव आया था, वो पहला आपकी सेवा करने के लिए सब ले गया। बस कुछ महीने बाद जब पैसा रुपया सब खत्म हो गया, फिर आ गया, क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा भूल हो गई बहुत बड़ी और क्षमा करें? मैं आपका पैसा ले गया, रुपया ले गया, सोना भी ले गया, कुछ कीमती साल वस्त्र आदि ले गया। आपने कोई FIR दर्ज नहीं की मेरे खिलाफ। आपने किसी शिष्य से, किसी प्रभावी शिष्य से ये नहीं कहा कि उसको पकड़ के लाओ, ये करो, उसको दंडित करो। आप मौन रहे। आपसे बड़ा कृपालु कौन है और मुझसे बड़ा अपराधी कौन है? हमने कहा क्या तू प्रवक्ता है क्या? इतनी बढ़िया भाषा बोल रहा है, इतनी बढ़िया भाषा बोल रहा है। बोले बस क्षमा करो गुरुदेव, सब कुछ ले गया मैं, अब मुझे शरण में आया हूँ, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। हमने कहा देखो सब कुछ ले गया, गनीमत ये रही कि प्राण नहीं ले गया मेरा। अब मैं तुझे अपने पास नहीं रखूं, प्राण तो बचे कम से कम। अपराधी इतना बड़ा जघन्य अपराध किया और कहता है क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कहा पहले खड़े हो जाओ। कांपते हुए खड़ा हो गया। अपराध क्यों किया था? रोते हुए कहता है कि मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता था। देख लिया मेरा प्रभाव, स्वर्ग भी गया था, ब्रह्मा जी के यहां भी गया, भगवान शंकर के यहां भी गया, लेकिन कहीं रहने के लिए जगह मिली? कहीं नहीं, कहीं जगह नहीं मिली। देख लिया प्रभाव, देख लिया, वापस क्यों आ गया? कि आपके स्वभाव को सुन के आ गया। भगवान बोले नारद जी कहां मिले पहले ये बताओ। ये पॉइंट केवल नारद जानते हैं, नारद के अलावा कोई नहीं जानता है। सही बताओ नारद जी कहां मिले थे? कहे नारद जी ने ही तो मेरा कल्याण कर दिया। आपके श्री चरणार बिंदों तक मैं पहुंच पाया श्री नारद जी महाराज के उपदेश को सुन के। श्री नारद जी महाराज ने कृपा की है। अरे मैं मानता हूं कि नारद जी ने कृपा की है, लेकिन नारद हैं कहां? नारायण नारायण कह के नारद जी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद क्या तुम्हें यह मालूम नहीं था इसने कितना बड़ा अपराध किया? फिर तुमने मेरे पास क्यों भेजा?
कहे प्रभु जिंदा में भेज दिया, वैसे मरने के बाद तो आता ही आता, क्योंकि आपके बाण की विशेषता है कि आपका बाण जिसे भी मारता है उसे तारता भी है। क्यों आपके बाण की ये विशेषता है कि किसी को मारता है तो तारता भी है। अच्छा बोलो, भगवान का बाण मारता है तो तारता भी है। वो तारता है तो कन्फर्म है कि आपके पास जीव आता है। बस इतना जरूर मैंने किया कि जिंदगी में पहुंचा दिया आपके पास। नारद बहुत बड़ा अपराधी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी वो तो पकड़ गया अपराधी, यहां से तो बच गया लेकिन पकड़ गया। वो ये सारी साजिश नारद की है कि उन्होंने भेज दिया। शंकर जी बोले वो तो मरता ही मरता, लेकिन बात यह है पार्वती कि मेरी अदालत से चला गया। मेरी अदालत का जो डिसीजन था वो मृत्यु दंड था। फिर कहे अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से फाइल चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी मृत्यु दंड ही सुनाया जाएगा? भगवान शंकर कहते सुप्रीम कोर्ट में भी मृत्यु दंड की ही सजा होगी, लेकिन बगल में राष्ट्रपति महोदया बैठे। क्यों भाई? जो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री जानकी जी बैठी है ना, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है कि मृत्यु दंड मिलेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सजा हो जाए किसी अपराधी को, किसी मृत्यु दंड फांसी की सजा, तो राष्ट्रपति चाहे तो सजाए मौत की जगह सजाए माफ कर सकता है कि नहीं? उसे अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। याद रखना, एक पुत्र की दृष्टि में मां और बाप, लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, मां और बाप दोनों एक ही जगह हो तो प्रथम सम्मान पुत्र के द्वारा किसे मिलेगा? बोलो जल्दी। मां भी है वहीं बाप भी है, तो पुत्र किसको प्रथम सम्मान देगा? बोलो भाई। मां को देगा, इसके बाद पिता को। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता तब गुरु ना वही माता। मां को प्रथम वरीयता मिलेगी। यहां माँ बाप दोनों हैं, बोलो है कि नहीं? और प्यारे, मां में करुणा है, दया है। नारद जी ने कहा कि सरकार आपकी अदालत में अपराधी आ गया, मैंने भेज दिया, आप जानो, आपका काम जानो, आप निर्णय दो। भगवान ने कहा कि मैं इस समय क्रोध में हूं और इसे सजा भी दूंगा, लेकिन अपराध बहुत बड़ा किया, जानकी के चरण पर प्रहार किया है, इसलिए एक बार मैं जानकी से जरूर पूछूंगा, बोलो सीते, इस अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? बोलो।